हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आशा डिफेंस एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में कि ट्रायंगल से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिभुज हमारा होता क्या है। कोई भी ऐसी आकृति जो तीन रेखाओं से मिलकर बनी हो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिभुज की। जैसे मैंने ये एक त्रिभुज बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए, बी और सी तीन रेखाओं से मिलकर बना है, तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे। इसके कोण हो जाएंगे, अगर मैं इसको x नाम दे दूँ और इसे मैं y का नाम दे दूँ और इस वाले एंगल को मैं अगर z का नाम दे दूँ, तो तीनों कोण हमारे तैयार हैं। अब इन तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का सम जो होता है हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z अगर मैं करता हूँ तो वो कितना होना चाहिए? वो हमारा 180 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है। कई बार क्या करता है कि आपको दो एंगल दे देगा, तीसरा एंगल पूछता है। तो अगर आपको पता रहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप क्या करोगे, दो एंगल आपको देकर तीसरा पूछेगा तो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो त्रिभुज को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले अगर मैं बात करूं तो भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। अगर दूसरे की मैं बात करता हूं तो इसको कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। अब यहां से दोनों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। और अगर मैं बात करूं कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपको करा देता हूं। अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर थोड़ा सा इधर देख लो आप कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। दूसरे की अगर हम बात करें तो समद्विबाहु। समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे की अगर हम बात करें तो वो हमारा होता है कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ये हमारे त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप समबाहु त्रिभुज कह सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर हम बात करते हैं विषमबाहु की, तो विषमबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तो भुजाओं के आधार पर अगर आपसे पूछेगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे कि तीन प्रकार के होते हैं। यही अगर मैं बात करूं कि कोणों के आधार पर, यही अगर मैं बात करता हूं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। तीन तीन भागों में बांटा गया है। तो अगर मैं कोणों के आधार पर बात करता हूं तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक हमारा होता है न्यून कोण। न्यून कोण के आधार पर, तो न्यून कोण हमारा कौन सा होता है? न्यून कोण वो होता है जिसमें सारे एंगल, सारे कोण हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो न्यून कोण के हमारे, न्यून कोण के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं या फिर 90 डिग्री से कम के होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, एक होता है हमारा अधिक कोण। एक होता है अधिक कोण। अगर अधिक कोण की हम बात करें तो अधिक कोण में हमारा एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, बाकी दो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अधिक कोण की अगर हम बात करें तो अधिक कोण में हमारा एक कोण
एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा आता है? समकोण त्रिभुज। मतलब समकोण, ये हमारे एंगल के आधार पर चले हुए हैं, कोणों के आधार पर, तो इसे आप समकोण भी कह सकते हो, केवल समकोण। ठीक है। अच्छा, समकोण हमारा कौन सा होता है? समकोण वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा समकोण होता है। ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर हम न्यून कोण की बात करेंगे तो सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। दूसरा, अगर हम अधिक कोण की बात करेंगे तो एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, बाकी दो आपके छोटे भी हो सकते हैं। अगर मैं तीसरे नंबर पे समकोण की बात करता हूँ तो समकोण में हमारा एक कोण फिक्स 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे समकोण हमारा कुछ इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, तो इसका ये कोण, ये 90 डिग्री का फिक्स होता है। इसको ना हम 90 से कम कर सकते हैं, ना ही 90 से ज़्यादा। जहाँ हमारा एक कोण 90 डिग्री का बन जाए वहाँ आप उसे क्या कह सकते हो? उसे आप समकोण कह सकते हो। ठीक है। ये हमारा त्रिभुज का एकदम से बेसिक है। अब यहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, वो किस में आएगा? तो आप उसे समकोण त्रिभुज भी कह सकते हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंसेप्ट मेरा अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और फिर मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के बेसिक के साथ।